Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं रतलाम से संवाददाता राहुल बैरागी की रिपोर्ट। जावरा विधायक के प्रयासों से सरकारी अस्पताल का कायाकल्प जारी। आने वाले कुछ समय पर जावरा के सिविल अस्पताल में आप जैसे ही कदम रखेंगे आपकी नजरें देखते ही हैरान हो जाएगी कि हम किसी सरकारी चिकित्सालय में आए हैं या निजी चिकित्सालय पर। जी हां, हम इसलिए यह कह रहे हैं कि आने वाले समय में जावरा सिविल अस्पताल का विधायक निधि द्वारा पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। यह कायाकल्प जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के द्वारा विधायक निधि से 30 लाख रुपए की राशि आवंटित करके करवाया जा रहा है। दीवारों पर रंग रोगन के साथ ही छत पर पीवीसी के साथ खूबसूरत लाइटिंग, वार्डों में फ्लोरिंग, कॉरिडोर, वेटिंग रूम से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक सभी हाईटेक होंगे। इसका फायदा जावरा, आलोट, ताल, पिपलोद के 439 गाँव को मिलेगा। वहीं नई मैटरनिटी होम का 50 बेड वाला अस्पताल का 9 करोड़ की लागत से कार्य जारी है। 6 माह में सभी प्रकार की सुविधाएं जनता को मिलेगी। विधायक द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने पर उन्होंने बताया कि जावरा अस्पताल को उच्च स्तर का बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यदि और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो शासन द्वारा और राशि मुहैया करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में जावरा अस्पताल 100 बिस्तरों वाला है। जावरा सरकारी अस्पताल को निजी अस्पतालों जैसा बनवाया जाएगा और उससे भी अच्छा लोगों को उपचार के लिए जो भी जांच मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी उन मशीनों को अस्पताल में मंगवाई जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी जल्द से जल्द बुलवाया जाएगा जिससे कि लोगों का ठीक तरह से उपचार हो सके। आपको हम यह भी बता दें कि जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे समय समय पर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करते रहते हैं और यही उनका प्रयास रहता है कि जावरा के लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। जावरा सिविल हॉस्पिटल जो है कायाकल्प हमारा अभी हमारे यहाँ के माननीय विधायक महोदय, हमारे एसडीएम साहब जो हैं, और हम लोगों ने जो है रोगी कल्याण समिति में ये चर्चा हुई कि जो हमारी ये बिल्डिंग है ये बनने के बाद इसका पूरा जो रिनोवेशन चाह रहे थे, इसमें बहुत सारा मरम्मत कार्य होना था, तो उसका हम लोगों ने चर्चा की गई रोगी कल्याण समिति में और उसको हम लोगों ने एस्टीमेट बनवा के और विधायक महोदय द्वारा लगभग 30 लाख रुपए इसमें हमको दिए गए हैं। उससे ये सारे कार्य हो रहे हैं ताकि जो बिल्डिंग है उसका रिनोवेशन हो सके और हम लोग मरीजों को अच्छी सुविधाएं दे सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। तो हमारा जो मेन मुद्दा है साफ़ सफाई का हमारे हॉस्पिटल को कायाकल्प में लाने के लिए, और उसमें हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। जैसे ही इसका रिनोवेशन कार्य और पूरा होता है तो हम लोग जो है इस अस्पताल को कायाकल्प के अंतर्गत जो है हम लोग अवार्ड दिलाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। सर, पूरा हॉस्पिटल ज़िले के अंदर देखा जाए तो इतना आधुनिकीकरण वाला हॉस्पिटल, इतना खूबसूरत हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है सर? क्यों ना देखा जाए तो आपकी लगन अधिक रही इस मैटर के अंदर। नहीं, ये सभी का मिला जुला प्रयास है। सभी मतलब इस स्तर पे आके सभी लोग जब एक ही स्तर पे सभी की भावनाएं एक साथ एक जैसी हो जाती है, हमारे माननीय विधायक महोदय, एसडीएम साहब और सभी लोगों का एक साथ जब एक ही विचार से हम लोग ये काम हो जाता है तो ऐसे कार्य जो है करने में आसानी हो जाती है और अच्छे से ये कार्य हो जाएगा, मुझे पूरी आशा है। सर, आप पास में एक बिल्डिंग भी बन रही है, वो क्या बन रहा है? हमारे इसी कैंपस में जो है हमारे यहाँ पे लगभग 9 करोड़ की लागत से जो है मैटरनिटी विंग जो है वो 50 बिस्तरियों का निर्माण हो रहा है। लगभग वो उसका भी अभी छत उसमें डल गई है ऊपर के लेवल की, और उसी के पास हमारा नवीन ओपीडी का भी कैंपस है। तो ये एक पूरा हमारा एक ही कैंपस में जावरा सिविल हॉस्पिटल में ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। और जो हमारे यहाँ पे
संसाधनों की कमी है और जो मेन पावर है वो उसमें भी हमें ठीक रहेगा। एक ही कैंपस में आने से लोगों को यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे। सर आसपास इतनी भूमि है, उस भूमि का उपयोग में क्या बगीचा या कोई फल फूल लगाए जा रहे हैं? भूमि का हाँ, वो हम लोगों ने इसको रोगी कल्याण समिति के में ये प्रस्ताव रखा है। हम लोग पहले भी जो है इसमें ऐसा कार्य कर चुके हैं और अभी भी यही है कि हम लोग जो है इसमें बागवानी का प्रस्ताव हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे ताकि इस भूमि का भी अच्छे से उपयोग हम लोग कर पाएँ। कितनी भूमि होगी सर अंदाज़ा? लगभग ये हमारा जो पूरा कैंपस है 40 बीघे के समथिंग है, उसमें से 20 से 22 भूमि जो बीघा ज़मीन जो है वो हमारी अभी खाली जो है वो लगभग है इसमें। ओके सर, थैंक यू। देखिए, हमारी आवश्यकता अनेक हो सकती है, लेकिन इस स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित रूप से सभी को जागरूक रहना चाहिए। हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर हो सके, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी विगत समय ही कोरोना काल में यहाँ पर 3 डॉक्टरों की पद स्थापनाएँ स्थायी रूप से अतिरिक्त रूप से की गई, तो 3 डॉक्टरों की वृद्धि हो जाने के कारण भी अब मात्र हमें एमएस और एमडी की आवश्यकता है, और जिस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई एमएस और एमडी डॉक्टर यहाँ आने के लिए अपनी सहमति दे दे ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर सके। लेकिन इसी के साथ साथ में बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी, जगह जगह से छत रिसने लग गई थी, गिरने लग गई थी, कोई दुर्घटना जनहानि की आशंका बनी रहती थी। मैंने अभी विगत समय लगातार यहाँ एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राहुल गोटे जी के साथ में, अपने प्रभारी पालड़िया जी के साथ, डॉक्टर पालड़िया जी के साथ में भ्रमण किया था, तब आवश्यकताएँ देखी थी और फिर रोगी कल्याण समिति की बैठक में हमने सारे कामों को चिन्हित किया है और विधायक निधि के माध्यम से मैंने लगभग 30 लाख रुपए की राशि दी है। उसके माध्यम से हम इसका पूरा कायाकल्प कर रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर डॉक्टर पालड़िया जी हमें जो एडवाइस करेंगे कि किस तरह के और इक्विपमेंट की ज़रूरत है, लैब में, ऑपरेशन थिएटर में या अदर्स कौन सी आवश्यकता है, उन्हें भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। हम पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत और सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। सर पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इतने विधायक हैं और अगर सब विधायक इंटरेस्ट ले लें तो अपने अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल को काया पलट कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से हमारे काम की प्राथमिकता हमें तय करना चाहिए। मैंने अभी जैसा मेरे इधर जल संकट है, तो जल संकट के लिए हमने वाटर स्टोरेज के लिए लगभग 25 लाख रुपए की राशि दी थी कि भूमि के भीतर जल जाए, जल स्तर बढ़े। कुछ काम तो प्राथमिकताओं को हमें ही ढूंढना पड़ते हैं। मुझे स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक लगा कि यहाँ पे और अधिक काम करने की आवश्यकता है। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसी प्रकार का प्रयोग उत्कृष्ट विद्यालयों को पैटर्न जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी भावना है उसको और आगे बढ़ाते हुए हम उसमें भी सम्मिलित होंगे। तो यह प्राथमिकता में स्वास्थ्य होने से हमने स्वास्थ्य को प्राथमिकता के साथ में लिया है और अन्य भी अगर करें तो स्वागत योग्य बात है। सभी की आवश्यकता होना चाहिए निश्चित रूप से। थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.